जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमोस्तवम। प्रिय भक्तगणों, श्रावण माह में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या या चित लगी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और आज श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की हरियाली अमावस्या का व्रत है। यह व्रत हरियाली के आगमन में रूप में मनाया जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा पाठ धर्म किया जाता है। विशेष रूप से हरियाली अमावस्या के दिन पीपल, बरगद, नींबू, आम तथा तुलसी आदि का वृक्ष रोपण करना अनंत ही फलों को देने वाला माना जाता है। इस हरियाली अमावस्या के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करके और व्रत कथा को सुनेंगे। धन्य धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण के अनुसार जो कि कोई भी व्यक्ति इस दिन एक भी पेड़ लगाता है वह जीवन भर समृद्ध बना रहता है और उसे शिव जी की और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की मुक्ति के लिए श्रद्धा, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं जो वास्तव में कल्याणकारी है। तो आज मैं सुना रही हूँ हरियाली अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण श्रद्धा तथा प्रचलित मन से पूरा सुनिएगा। पूर्ण कथा के अनुसार एक साहूकार के बेटे और बहू के साथ रहा करता था। एक दिन साहूकार की बहू ने मिठाई चुराकर खा ली और कहा कि चूहों ने मिठाई खाई है। ये सुनकर चूहों ने काफी क्रोध आया, जिन्होंने मन में धारण कर लिया कि एक दिन वह साहूकार की बहू को अवश्य ही मजा चखाएंगे। एक दिन साहूकार के घर में कुछ अतिथि आए थे, जिनके सोने की व्यवस्था एक कमरे में की गई। अब चूहों ने साहूकार की बहू के वस्त्र अतिथियों के पलंग पर रख दिए और सुबह जब नौकर कमरे की सफाई करने आए तो उन्होंने बहू के वस्त्र वहां देखे। वापस में कानाफूसी करने शुरू हो गई, जिसकी खबर साहूकार को भी गई। अपनी बहू को चरित्रहीन समझकर उस साहूकार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। साहूकार की बहू पीपल के पेड़ के नीचे रोज दिया जलाया करती थी। एक दिन साहूकार जब थक हार कर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो वहां पर साहूकार की बहू दारा दीपक रखा हुआ था और वह भी वहीं पर एक और दिया जला रहा था। दोनों दीपक आपस में बातें करने लगे। एक दीपक ने दूसरे से पूछा, तुम किस घर के दिए हो? और उसने कहा, मैं इस नगरी के साहूकार के घर का दिया हूँ। साहूकार की बहू रोज पीपल के नीचे मुझे रख कर जाती है। इसके बाद वह दूसरे दीपक को बताने लगा कि साहूकार की बहू को मिठाई खाने का बड़ा ही शौक है और एक दिन उसने मिठाई खाने के पश्चात यह कह दिया कि चूहों ने मिठाई खा ली ताकि उसे डांट ना पड़े। यह बात सुनने के बाद चूहों ने क्रोध में आकर साहूकार के घर में आए हुए अतिथियों के पलंग पर बहू के वस्त्र रख दिए। ये बात सारी नगरी में फैल गई तो साहूकार ने अपनी बहू को चरित्रहीन समझकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि वह बहुत ही भली स्त्री थी। पूजा पाठ करके प्रसाद भी सब में बांट देती। घर से निकलने के बाद अब वह पीपल के पेड़ की पूजा करती। पहले जहां वह हरियाली की अमावस्या पर सवा सेर प्रसाद चढ़ाती थी, पर अब सवा पाव का प्रसाद चढ़ाती है। ये बातें कहने के बाद दीपक ने कहा, वह चाहे ससुराल में रहे चाहे अपने मायके में रहे, सब जगह उसको पीपल के पेड़ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब तुम इस व्रत की कथा को सुनो, जिसे शिव जी ने सुनाया था और माता पार्वती ने सुना है, जिसे सुनने से अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, प्राचीन काल की बात है, काशीपुरी नामक नगरी में एक देव शर्मा नामक बहुत ही महात्मा राजा राज्य करता था। राजा देव शर्मा की बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम सुमित्रा देवी था। वह दोनों पतित भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए
मंदिर जाना उनका प्रतिदिन का काम था। राजा देव शर्मा धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। भगवान भोलेनाथ कहते, हे माता पार्वती, इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हो गया, परंतु राजा के यहाँ पर कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा की आयु भी ढल चुकी थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह राजा अपने नगर के एक बगीचे में टहल रहा था और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। तब वह स्त्री राजा को देखते ही अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेकर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव शर्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा उस समय तो भगवान शिव जी की पूजा करने में मंदिर जा रहे थे, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब वह राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाया और कहा, जाओ उस झाड़ू वाले को बुलाकर लाओ, जिससे मुझे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। सैनिक उस झाड़ू वाले के पास जाता है, जिसने राजा को देखकर मुंह में फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा ने दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी, महाराज का आदेश है तो टाल नहीं सकती, इसलिए चलना तो पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत ही बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार में चल देती है और कुछ समय बाद महाराज के दरबार में जाकर उपस्थित होती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहते हैं, बहन आप मुझे एक बात बताओ, आज प्राप्त काल में जब भी भगवान शिव के मंदिर में जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? तब महिला कहती है, महाराज आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दे, इस पर मुझे कोई भी ऐतराज नहीं होगा, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी। महाराज आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राजपुरोहित सब राज विराजमान है। अगर मैं गलत बोलूँ तो आप इसमें मुझे पूछ लीजिए। सुबह सुबह कोई भी मुझे मुंह देख कर लेता है तो उसका दिन खराब हो जाता है। क्योंकि आप संतानहीन हैं, इसलिए मैं आपको देख के अपना मुंह फेर लेती थी। राजा देव शर्मा इस बात को सुनकर बड़े ही भयभीत हो गए। मन में विचार करने लगे कि ये स्त्री तो बिल्कुल भी ठीक कह रही है। यदि किसी का राज्य राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में ये अच्छा नहीं है। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा के उस झाड़ू लगाने वाले को उसके घर पर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब कोई भी मुझे भगवान शिव जी के यहाँ पर जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ करना ही चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और अपनी रानी से कहने लगे, रानी, हमारे नगर के लोग हमारा मुंह भी देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारा कोई भी संतान नहीं है। चलिए भगवान शिव जी के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वो हमें एक पुत्र प्रदान करेंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, यही विचार करके देव शर्मा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्टि यज्ञ कराया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ पर भी उन्हें संतान उत्पन्न नहीं हुआ। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ के निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ कराने वाला पंडित था वह भी जानकर बड़ा ही चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ है। लगता है राजा का भाग्य खोटा है। राज्य के भाग में भगवान कोई भी संतान नहीं लिखी है। पुष्टि यज्ञ करने के बाद भी वह निष्फल हो गया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, राजा देव शर्मा बड़े ही धैर्यवान था। बड़े राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए तथा फिर से भगवान शिव जी की आराधना करने का निश्चय करता है तथा वो अपने मंत्री से कहता है कि हे महामंत्री, आप मेरी उपस्थिति से राज्य का संचार करो, मैं भगवान शिव जी की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय कर राजा
भगवान से शिव मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगा और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 वर्ष बीत जाते हैं। इधर भगवान शिव जी भी सोचने लगते हैं कि मुझे इस भक्त के पास जाना ही चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव जी नदी पर विराजमान होकर उस राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो। राजा ने, बड़ा ही प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबसे मन की बातें जानते हैं। जैसे हंस के बिना सागर सूना है, कोयल के बिना जैसे बाग सूनी है, उसी प्रकार पुत्र के बिना मेरा समस्त कुल सूना है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव जी बोले, राजन, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तो कोई भी संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना बड़े ही निष्भाव से की है, इसलिए मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम मुझे एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष होगी। 21 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुण्य अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 21 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, हे प्रभु, आपकी जो इच्छा है मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। प्रिय भक्तगणों, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने एक गढ़ को बुलाया और उससे कहा, गढ़ तुम जाओ और 21 वर्ष के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। अब राजा मंदिर में भगवान भोलेनाथ का वरदान लेके बाद में वापस आने महल को चले जाता है और यह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है। इसी प्रकार अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोलेनाथ के वरदान के अनुसार रानी गर्भवती होती है। ये देखकर राजा के घर में खुशियां की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत ही प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान भोलेनाथ उस महान गढ़ ने राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ये देखकर राजा और रानी बड़ी ही प्रसन्न हुई। संपूर्ण काशी नगरी में उत्सव मनाया गया। राजा के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र सिंह रखा। अब धीरे धीरे रुद्र बड़े होने लगा है। राजकुमार रुद्र सिंह अपने पिता की तरह बड़े ही धर्म और ईश्वर की भक्त करता था। राजा पुत्र बड़ी ही तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इस बात से राजा को बहुत ही प्रसन्नता होती थी, क्योंकि उसके समय घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड दुलार में पागल पोषण, और राजा यह बात भूल जाता है कि अब पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है। जब उस समय पुत्र की आयु 16 वर्ष की होती है तो उनकी उसी दिनों से बात यह वही दूसरे नगर में एक धर्मशाला में राजा उनकी पुत्री का नाम उनकी जानकी था। जानकी का रूप इंद्र के अप्सराओं की तरह बहुत ही सुंदर थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माता पिता द्वारा धर्म कर्म करने से संस्कार मिलते थे। अब उसी राजकुमारी जानकी के साथ राजकुमार रुद्र का विवाह किया गया जाता है। राजकुमारी जानकी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम ये भी था कि वह भोजन तथा तब तक नहीं करती थी जब तक कि वह भूखे को प्राणी को भोजन नहीं करा देती। अब धीरे समय व्यतीत होता है। भगवान भोलेनाथ, हे पार्वती मैया, इधर राजा देव शर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। उसके पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष होगी। राजा ने ये बात किसी को नहीं बतलाई। अब धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार भी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजकुमार की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 5 दिन शेष रह जा गए थे तो राजा सोचने लगा कि अब तो मैं क्या करूं, जो मेरा पुत्र तो 5 दिन में बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोलेनाथ के वरदान को भी राजा भूल गए।
अब पुत्र में आपकी होने की वजह से वह बीमार हो जाता है। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आया जिस दिन से उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन से राजा सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगता है और भोलेनाथ से कहने लगता है, प्रभु पुत्र के जाने का दुख सहन करने से कि मुझे शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे को तो कोई भी नहीं बदल सकता, जो होता है वही होकर ही रहता है। अब राजकुमार की जो नवविवाहित स्त्री थी वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराया करती थी, पंछियों को दाना चुकाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में राजा यमराज ने देखा कि राजा की आज राजकुमार रुद्र सिंह की मृत्यु का दिन है, तो यमराज तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश देते हैं कि जाओ, अब एक छोटे के घड़े पश्चात तुम्हें राजकुमार रुद्र सिंह के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र सिंह ने, प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और उस राजकुमार के मृत्यु के लिए उसे प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से हो सकती है। सर्प उसे डसेगा तभी मृत्यु हो सकती है। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्र से अपना काम पूर्ण करो, 1 और घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना। दोनों यमदूत राजकुमार रुद्र सिंह के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माता माया से प्रेरित होकर एक सर्पराज महल में प्रवेश करता है। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ राजकुमार की सैया पर जा पहुंचता है। जहां राजकुमार सोया करता था वहां पर जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब खत्म हो जाए और नाग उस राजकुमार को डसे, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यम के दूत विचार कर रहे थे कि तभी क्या होता है। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक विधवा कन्या थी। उस ब्राह्मण की पुत्री के पति की कुछ ही दिनों में पश्चात मृत्यु हो गई थी और वह प्राणहीन पुत्री गर्भवती थी। वह बेचारा ब्राह्मण भीख मांग कर लाता और उसी अपना जीवन निर्वाहित करता। उसी से वह अपना और अपनी बेटी का पेट पालन पोषण करता था। इधर उसी दिन उस ब्राह्मण के पुत्री का 9वां महीना पूरा हो गया था और उसकी पुत्री एक पुत्र को जन्म दिया। और अब पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तीव्र भूख लगती है। भोजन की व्यवस्था पड़ती है, क्योंकि जब प्रस्ताव काल की भूख होती है तो बहुत ही तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। अब बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको भोजन प्राप्त नहीं होता है और उस गरीब को कोई भी खाने को नहीं देता। इधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन कर रही थी और वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके थे। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं अपने बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं आज कोशिश करता हूँ। मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं फिर से जाता हूँ। अब वह ब्राह्मण उसी नगर में राजदेव शर्मा के द्वार पर जाता है और वहाँ राजा से द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगता है। और इधर जो राजकुमार की धर्मपत्नी जानकी थी, वह रोजाना गरीबों को भोजन कराया करती थी। उस दिन राजमहल को बीमार पड़े थे, इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनवाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजन थे और पकवानों से सजाकर भोजन का थाल उसने रख दिया।
उसके पति आएंगे तो वह भोजन ग्रहण करेंगे। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंचता है। इधर राजकुमार रुद्र सिंह की पत्नी जानकी को ये द्वार पर खड़ा वह दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई देता है और उस बूढ़े को देखकर उसके मन में दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हे पुत्री, यदि मुझे इस कुछ समय भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। राजकुमारी ने देखा कि ये कोई भी गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। ये भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनवाया है। अगर यह भोजन मैं इसे दे देती हूँ तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर ये सोचने लगती है कि मेरे पति को आने में अभी कुछ समय लगेगा। अपने बीमार पति के पास बैठे हैं, तब तक मैं दूसरा भोजन बना लूँगी। तब तक उस राजकुमारी ने भोजन उस बेचारे गरीब ब्राह्मण को दे देती है। बूढ़ा व्यक्ति उसको लेकर चला जाता है। वह बड़ी शीघ्रता से चलता है, भोजन को लेकर अपने घर पहुंचता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और इधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था, अपने पिता को देखभाल करने के बाद, उसको बहब को दिखाने के बाद राजा के कच्छ से निकलकर अपने कच्छ की ओर जाने लगता है। और उसमें महल में द्वार पर यमदूत तैयार खड़े थे। नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ है। इधर उस वृद्ध ने उसे भोजन लेकर अपनी पुत्री को दे दिया। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, आप ये ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए मनुष्य को एक संकेत मात्र मिलता है। यदि व्यक्ति उस समय को पहचान जाए तो संकेत को समझ जाए, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। शक्ति राजकुमार ने अपने कक्ष में आने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े ही उतावले रहे थे कि 1 घंटे का समय है, होने वाला है, उससे कुछ ही क्षण में शेष बचे हैं। साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ है कि उसके आने का इंतजार कर रहा है था। फिर वह राजकुमार आएगा और मैं उसे डसूंगा। इधर बूढ़ा व्यक्ति गरीब ब्राह्मण भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दिया था। लड़की ने उस भोजन को खाने के बाद पूछा कि पिताजी, ये भोजन आपको किसने दिया है। लड़की के पिता कहा, पुत्री, ये भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है, यहाँ के राजकुमार के पुत्र वधू है, उसने मुझे ये दया करके स्वादिष्ट भोजन दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से हुआ निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, भगवान, जिसने भी ये भोजन दिया है उसका सुहाग अखंड और अमर हो जाए और वह सदैव भाग्यवती बनी रहे। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह में अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, उसके पति की अमर हो जाए। और आगे भोलेनाथ कहते हैं कि सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, अर्थात देवों के देव महादेव पास पहुंचता है और भगवान भोलेनाथ सिंहासन पर हिल गया कि ये क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। और भगवान शिव जी की मन से विचार करने लगते हैं कि संसार में ऐसा क्या घटित होने वाला है। तो उन्होंने तुरंत नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा, हे नारद मुनि, देखकर आइए कि तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो समझ गए। उन्होंने जाकर के भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, एक बड़ी विचित्र घटना घट रही है। राजा देव शर्मा के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर पर फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर कमरे की तरफ ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही वह बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डसने लगेगा। उधर वहीं उसी नगर के गरीब बूढ़े ब्राह्मण की पुत्री जो राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है कि उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान,
ये कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही है। अब तो दान की शक्ति और मौत को टक्कर हो गई। नारद जी बोले, हे प्रभु, इसमें क्या होगा? भगवान भोलेनाथ ने कहा, विधाता ने जो निश्चय कर दिया है वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की तरफ बढ़ रहा है। यमराज के दूत तैयार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु ये देखिए कि संयोग राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति मौत के बीच आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग मूर्छित हो गया। हे देवी पार्वती, ये सब आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब शराब लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमार का दान मृत्यु को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। यम के दूत उस दान की भक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ पर से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसको लेने के लिए आए हैं, इसके प्राण लेकर ही जाएंगे। तो हरियाली अमावस्या के दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे होते ही तुम इसके प्राण का हरण कर सको। अब दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुआ तो उसमें युद्ध भी शुरू हो गया और दान की शक्ति ने उस यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे बढ़ रहे पाए और यम के दूत वापस हार कर यमलोक चले गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा, हे महाराज, यह कैसी बिंडवाना है? यमराज ने कहा, तुम खाली हाथ कैसे आए? तुम्हें तो राजकुमार रुद्र सिंह को प्राण को लेने के लिए भेजा था। तभी यमराज के दूत कहते हैं, हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हैं, उसके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही हैं? दोनों यमदूतों ने बताया, स्वामी, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति है। इतनी बात सुनकर यमराज बोले, हे दूतों, लगता है प्राण तले ताले तुम दोनों बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ बाधा राजकुमार के प्राण लेने से रोकती है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर यमराज धरती लोक पर इसमें ही आए। यमराज जब उपस्थित हुए तो वहीं पड़ी भगवान शिव जी की प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान भोलेनाथ को देखा तो भगवान भोलेनाथ को देखकर उनसे चरणों में प्रणाम किया। शिव जी यमराज से बोले, हे यमराज, नहीं जानते हो कि आपके विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु जिस प्रकार शराब का मान रखा जाता है उसी प्रकार आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रखा जाता है। उस आशीर्वाद को आप कैसे निष्फल कर सकते हैं? यमराज बोले, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तो भगवान भोलेनाथ यमराज से कहते हैं, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए और 100 वर्ष के बाद इसको आप ले जाना। ये उस शक्ति की आशीर्वाद के कारण, वरदान के कारण मृत्यु के योग नहीं है, इसलिए मृत्यु को उसने जीत लिया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यमराज ने प्रकृति के नियम में परिवर्तन किया और यमराज रुद्र सिंह की आयु को बढ़ाकर 100 वर्ष कर दिया। इसके बाद यमराज यमलोक को लौट गए। इधर राजकुमार रुद्र सिंह की आयु 100 वर्ष हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इस प्रकार अमावस्या के दिन एक भूखे को दान देने का राजा की औलाद पर आई मृत्यु टल गई। इसलिए तो मनुष्य अच्छे कर्म, दया भाव, दीनहीन की सेवा मृत्यु भी टलने से सामर्थ्य रखती है। लेकिन मनुष्य को ये देखना चाहिए कि जिसके वह दान दे रहा है वह उस दान का पात्र है या नहीं, अर्थात दान देने के योग्य या नहीं। यदि मनुष्य पुत्र दान देते हैं
तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि व्यक्ति किसी भी सेवा करके उसके कठिन समय को काम उसकी मदद करते हैं, यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है और शक्ति से बड़ा संकट टल जाता है। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कौन सी बातें हैं जो संतान पर आई मृत्यु भी टल सकती है। प्रिय भक्तजनों, दोनों द्वीपों में द्वारा सुनाई गई माता पार्वती और शिव जी की यह बात है और कथा सुनकर साहूकार ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसके बाद वह दोनों साहूकार को मान शान के साथ अपने घर ले जाए। अगले साल हरियाली अमावस्या आने पर साहूकार के सारे परिवार का सवा सेर प्रसाद चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की श्रवण अमावस्या पर जो भी व्यक्ति पीपल का पूजन करे और पेड़ पौधे लगाए, भगवान शिव जी माता पार्वती की पूजा अर्चना करे, उन्हें अखंड सौभाग्य देना, उनके घर को धन धान से संपन्न बना देना। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, कथा को समाप्त करते हुए